लेने को आया था ना वो। ये संतों की बात कोई अलौकिक है। संतों की बात आचार्य भगवान फरमाते हैं कि तेने काम भोग बंधन की कथा तो सुनी। मैं मोटर चलाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं देह मन वाणी की क्रिया करने वाला हूँ, मैं शुभाशुभ भाव का करने वाला हूँ। ऐसी काम भोग बंधन की कथा तेने सुनी है, मगर आत्मा करता भी है ज्ञाता है। वो बात तेने आज तक सुनी नहीं, रुचि पूर्वक सुनी नहीं है। सुनता तो है, मगर इधर सुनता है, इधर से निकाल देता है। इधर सुनकर इधर नहीं आता है, क्योंकि सुनता तो है, मगर इधर सुनकर दो कान है, एक में से नहीं आवे, दूसरे में दो फाका है। फाका क्या है? होल, दो है। जो एक होल हो तो अंदर में उतर है, एक होल नहीं है, दो है। समझे? अरे अलौकिक बात है। इधर तो सुनता है और इधर से निकाल देता है, और बाद में दुकानें चले। मगर दो होने पर भी जो रुचि वाला जीव है वो इधर से सीधा अंदर में होता है। ओ मैं तो शुद्ध हूँ। शुद्ध का कारण क्या कि मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ। प्रभु में जाय रूप केवल जाननहार हूँ, करने वाला नहीं हूँ। स्वयं जड़ चेतन की क्रिया हो रही है, वो मेरी अपेक्षा के बिना हो रही है। उनमें भी ये मोटर भी चलती है, प्लेन भी चलता है, ट्रेन भी चलता है, उड़ता है, तो चलता है कि नहीं? उड़ता माने सोता है। सोता है, सोता है तो भी चलता है, जड़ चेतन का परिणाम। एक दफे ऐसी बात कहा था कि इधर कहा कि नहीं, बोला कुतरन डॉक्टर में दिया, इधर नहीं दिया। अच्छा देखो, ये आत्मा शुद्ध है, इसका क्या कि करता नहीं है, इसलिए शुद्ध है, वो बेज है। आत्मा शुद्ध क्यों है कि करता नहीं है, इसलिए शुद्ध रहता है, उसको मानता है, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हूं ऐसा मानता है तो शुद्ध हो जाता है। तो एक दफे ऐसा बना कि होता है कुत्ता तो गाड़ा नीचे चलता है ना, उसका बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो उसका माथा थोड़ा थोड़ा कभी भटकाता है, तो उसको अभिमान हो गया कि गाड़ा मैं चलाता हूँ, बैलगाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, मेरे से चलती है। तो अभिमान तो था, मगर इसमें बनाव क्या बन गया कि उसमें खुजली आई। तो रुकना ही पड़े, दूसरा उपाय नहीं। तो रुक गया तो ऐसा करने लगा तो गाड़ा तो चलने लगा। अरे ये क्या है, गाड़ा तो मेरे से चलता था, मैं रुक गया तो बैलगाड़ी भी रुकनी चाहिए, रुकी नहीं है, चलती है गाड़ी। अभिमान निकल गया, वो कुत्ते को समेट दर्शन हो गया। कुत्ते को समेट दर्शन होता है, ऐसा नहीं। कार गति में संग्रही पति जीव आत्मा का अनुभव करता है। अपना सिंह महाराज को अनुभव हुआ कि नहीं? बराबर भागीरनाथ सिंह पर्याय में था कि नहीं? 10वीं पर्याय बहुत बढ़िया हुआ कि नहीं? हुआ साहब। ये तो है ना स्वांग है। ने मनुष्य ने, स्त्री ने, पुरुष हो तो स्वांग है। शक्कर मिट्टी का बर्तन में हो, शक्कर या सोना में के बर्तन में हो तो कोई स्वाद में फिर पड़ता नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंस का बर्तन हो, ये मनुष्य का बर्तन हो, ये देव का बर्तन हो, गिलानंद आत्मा को वैसा का वैसा ज्ञान दर्शन पूर्ण है। बुद्धा को अभिमान छूट गया तो अनुभव हो गया। खड़ा रहना चाहिए, खड़ा रहना। क्या बात है, अनंत काल से मैं तुम भोगता हूँ,
उनकी निवृत्ति तो होती नहीं है। तेरा अभिमान है, हूँ करूँ एक अज्ञानता सकट का भारजम स्वानता सृष्टि मंडाने नहीं पहले कोई योगी योगेश्वरा जाने उसका हिंदी क्या है, बोलो कोई। हूँ करूँ एक अज्ञानता, मैं करूँ यही अज्ञानता, हूँ करूँ एक ज्ञानता सकट नो भारजम स्वानता है। गाड़ी का भार जैसे कुत्ता खींचता है ऐसे सृष्टि मंडाने नहीं पहले अपने आप सृष्टि अपने परिणमन रूप होती है। उसमें क्रियावती शक्ति भाववती शक्ति जड़ चेतन में है। मैं करूं तो क्रिया होवे, रोटी करूं तो रोटी बने, मैं करूं तो होवे। ऐसा नहीं है। और कर्ता बेन रोटी करे तो होवे, ऐसा नहीं है। आज तक किसी ने रोटी बनाई ही नहीं। आज तक कोई कुंभार ने घड़ा बनाया ही नहीं कि बिना निमित्त बन जाता है। जहाँ उसमें शक्ति है बनने की, उसमें बनने की मेरी अपेक्षा और वस्तु ने शक्ति पढ़ने अपेक्षा रहती। हाँ भाई, हाँ पाड़ी से, हाँ भाई माइक वाला भाई, हाँ पाड़ी से खुश થાય माइक वाला काम કરી જાય। हाँ जी, आत्मा છે, બધા आत्मा છે। ऐसी बात है। अभिमान कर गया, छोड़ दे अभिमान, तू परमात्मा तो है ही, तू परमात्मा तो है ही। अभिमान छूटता है तो परमात्मा हो जाएगा। बस इतनी देर है अभिमान छोड़ने की। मनगढ़ना संत ने कोई त्याग की बात नहीं कहा। त्याग की बात जो उसने किया है वो सुनी नहीं है तेरे। अभिमान का त्याग और निर्भिमान का ग्रहण पूर्वक त्याग की विधि है। एक दफे में दिल्ली गया था तो 20 दिन वहां रहा, 15 दिन। तो प्रेमचंद जी जैनावत कंपनी वाला नाम सुना होगा, जैनावत कंपनी वाला बड़ी पार्टी है। तो उसके बाद ठेला था, तो उसके माली माता जी अभी जिंदा था, अभी तो गुजर थी। तो लाल मंदिर में व्याख्यान था, सब आता था। वो 2-3 भाई भी आता था, उसका घर वाला सब आता था। तो एक तरह कहा कि जैन दर्शन में ग्रहण पूर्वक त्याग की विधि है। ग्रहण निरपेक्ष त्याग वो अधर्म है, અને ગ્રહણ પૂર્વક त्याग धर्म है। ग्रहण पूर्वक त्याग ऐसी विधि है। सम्यक दर्शन का ग्रहण होता है तो मिथ्यात्व का त्याग होता है। क्षमा का ग्रहण होता है तो क्रोध का त्याग हो जाता है। क्षमा को ग्रहण करने से क्रोध का त्याग होता है। ऐसा क्रोध छोड़ो ऐसी बात नहीं है। ऐसे वितराग भाव का जब ग्रहण होता है तो राग का त्याग हो जाता है। जब अतीन्द्रिय ज्ञान का ग्रहण होता है तो इंद्रिय ज्ञान का स्वयं त्याग होता है। स्वामी की बुद्धि छूट जाती है। ग्रहण पूर्वक त्याग की विधि जैन दर्शन में है। आप सब्जी लेवा जाओ तो पैसा आप दे देते हैं, पैसा का त्याग किया। अभी सब्जी नहीं चाहिए ऐसा कोई कहते हैं? वो ग्रहण पूर्वक पैसा देता है। वहां तो ग्रहण करता है और बाद में पैसा निकालता है। पहला तो जेली में साथ ले लेता है, साथ सब्जी, बाद में जेब में से पैसा देता है। पहला पैसा नहीं देता है, पहले ग्रहण करता है, हाँ, बाद में पैसा देता है। ऐसे ज्ञान का ग्रहण होने से अज्ञान का त्याग ऐसे आत्मज्ञान का जब ग्रहण होता है कि मैं चिदात्मा हूँ, अपने शुद्ध ज्ञान के पर्याय के द्वारा जब ज्ञान का दर्शन होता है तो ज्ञान का ग्रहण हुआ तो अज्ञान का यानी अज्ञान प्रकट नहीं हुआ, उसका नाम त्याग है। सचमुच अज्ञान का त्याग नहीं करता है, सूक्ष्म बात है। अज्ञान का त्याग नहीं करता है। ज्ञान का ग्रहण हुआ तो अज्ञानपन नहीं हुआ, उसका नाम अज्ञान का त्याग या ऐसा कहा जाता है। जैसे अंधकार है, अंधकार
रूम में, समझे? तो बटन दबाया, लाइट हो गया तो अंधकार का त्याग किया, अंधकार प्रकट ही नहीं हुआ। जब प्रकाश प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, तब अज्ञान का उदय होता ही नहीं है। तो अज्ञान का त्याग किया, ऐसा कहने में आता है। इसलिए भगवान आत्मा शुद्ध है, देह मन वाणी का करने वाला नहीं है, दाल का व्यापार करने वाला नहीं है, रोटी का क्रिया करने वाला आत्मा नहीं है, बेसुध का करने वाला आत्मा नहीं है, भाषा बोलने वाला आत्मा नहीं है। भाषा बोलने वाला जुदा ने जाननारा, राग करने वाला जुदी चीज ने जानने वाला जुदी चीज है।